16 सितंबर 2025। सोचिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन जिसमें खोज, संरक्षण और चुनौतियों की न जाने कितनी ही कहानियां छिपी हुई हैं। तो चलिए आज इनमें से कुछ को परत दर परत खोलते हैं। तो इस एक दिन में क्या क्या हुआ? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक प्यारे से जानवर को बचाने की उम्मीद जगी, तो दूसरी तरफ भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान को भविष्य के लिए सहेजने का काम शुरू हुआ। और हाँ, हमारे समंदर की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया एक साथ आने को तैयार हुई। और इन सब के साथ कुछ ऐसे मुश्किल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी बात हुई जो हम सबकी जिंदगी से जुड़े हैं। तो चलिए इस एक दिन में बुने गए इंसानी कोशिशों के इस दिलचस्प ताने बाने को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर दिन इंसानियत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाती है। एक कदम भविष्य की ओर बढ़ाती है तो दूसरा अपनी विरासत को बचाने के लिए मजबूती से जमाए रखती है। हमारा पहला हिस्सा इसी सुरक्षा और संरक्षण पर है। ऑस्ट्रेलिया के बेहद प्यारे कोआला पर 2050 तक विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है एक खामोश दुश्मन, क्लेमाइडिया नाम की बीमारी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, कुछ कॉलोनियों में तो इसका इन्फेक्शन रेट 70% तक है। लेकिन ठीक इसी दिन इनको बचाने की लड़ाई में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी, और उस खतरे का जवाब है ये बड़ी कामयाबी। कोआला के लिए दुनिया की पहली क्लेमाइडिया वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। ये एक असली गेम चेंजर है, क्योंकि जंगल में होने वाली उनकी आधी से ज्यादा मौतों के लिए यही बीमारी जिम्मेदार है। सोचिए, एक छोटा सा टीका एक पूरी की पूरी प्रजाति का भविष्य बचा सकता है। लेकिन संरक्षण का मतलब सिर्फ जाने पहचाने जानवरों को बचाना नहीं होता, बल्कि अनजाने जीवन की खोज करना भी है। इसी दिन भारत के मणिपुर में मीठे पानी की मछली की एक बिल्कुल नई प्रजाति मिली, जिसका नाम है गारा नंबाशियंसिस। ऐसी हर खोज हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती पर जिंदगी कितनी विविध है और अभी भी कितने ही रहस्य जानना बाकी हैं। और ये संरक्षण सिर्फ जिंदा चीजों का नहीं, बल्कि हमारी धरती के इतिहास का भी होता है। आंध्र प्रदेश के इन दो खास भूवैज्ञानिक स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो अरबों साल पुरानी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा ग्रह कैसे बना, इसका अतीत कैसा था। और संरक्षण का ये दायरा प्रकृति से आगे बढ़कर इंसानी हकों तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने आदिवासी समुदायों के अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता पर सीधी चोट की। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि वो फैसला कितना ज्यादा जरूरी था। ये चार्ट देखिए, आदिवासी समुदायों में जमीन के मालिकाना हक में लैंगिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई सामने है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन रिवाजों को चुनौती देता है जो पीढ़ियों से महिलाओं को उनकी संपत्ति के अधिकार से दूर रखते आए हैं। ये समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अपनी विरासत को बचाने के साथ साथ भविष्य का निर्माण करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इसी दिन इनोवेशन और डेवलपमेंट के जरिए आने वाले कल के भारत की नींव कैसे रखी जा रही थी। असम में एनर्जी के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। ये है भारत का पहला बांस आधारित बायोइथेनॉल प्लांट। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक नया नजरिया है पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने का और लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। और इसका सीधा आर्थिक असर वो है 200 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी रकम हर साल इस प्लांट के जरिए असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगी। ये प्लांट 5 लाख टन बांस खरीदेगा, जिससे सीधा फायदा किसानों और स्थानीय समुदायों को मिलेगा। मतलब ग्रीन एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक साथ। विकास की ये लहर पड़ोसी राज्य मणिपुर तक भी पहुंची। यहाँ सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग्स नहीं बन रही, बल्कि एक पूरे विजन को हकीकत में बदला जा रहा है। बेहतर सड़कों से लेकर आईटी पार्क और खास तौर पर महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले बाजारों तक, ये सारा निवेश इस क्षेत्र के ओवरऑल डेवलपमेंट और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जानते हैं, कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने अतीत को सहेजना। ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा है, ये भारत की उन प्राचीन पांडुलिपियों की संख्या है जिन्हें एक नए डिजिटल पोर्टल के जरिए हमेशा के लिए महफूज किया जाएगा। ये ज्ञान के एक विशाल खजाने को न सिर्फ बचाने की, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाने की एक कोशिश है। और आखिर में
इस दिन की घटनाएं हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो बहुत ही जटिल और बिना सरहदों वाले मुद्दों से जूझ रही हैं और जिनके लिए साझा जिम्मेदारी और वैश्विक सहयोग की सख्त ज़रूरत है। ग्लोबल चैलेंजेस के लिए ग्लोबल कॉपरेशन तो चाहिए ही। इसी दिन ये घोषणा हुई कि चेन्नई 115 देशों के कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेज़बानी करेगा। समुद्री डकैती, तस्करी और प्रदूषण, इन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए यहाँ सब मिलकर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हमारे महासागरों की सुरक्षा किसी एक देश की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। इस दिन ने एक छिपी हुई आर्थिक चुनौती की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा और वो है पिंक टैक्स। ये लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का एक ऐसा रूप है जो कीमतों में छिपा होता है। और ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है बल्कि मार्केट का एक पैटर्न है। और ये भेदभाव सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, इसके सबूत आंकड़ों में हैं। स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमत पुरुषों के लिए बने वैसे ही प्रोडक्ट से 13% तक ज्यादा हो सकती है। मतलब चीज लगभग एक जैसी, लेकिन सिर्फ जेंडर के आधार पर कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। और आखिर में कुछ चुनौतियां मेडिकल साइंस की दुनिया में भी हैं, ऐसी पहेलियां जिन्हें हम आज भी सुलझाने में लगे हैं। सार्कोइडोसिस एक ऐसी ही जटिल बीमारी है। इसका असल कारण क्या है, ये अभी तक पता नहीं है, और ये शरीर के कई अंगों पर असर डाल सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी कितना कुछ सुलझाना बाकी है। तो एक कोआला के लिए टीके से लेकर ग्लोबल समुद्री सुरक्षा की बड़ी योजना तक और जमीन पर हक की लड़ाई से लेकर प्राचीन ज्ञान को बचाने तक, ये एक दिन दिखाता है कि हमारी दुनिया लगातार चल रही है, कभी अपनी विरासत को बचा रही है, कभी भविष्य बना रही है, और हर पल मुश्किलों का हल ढूंढ रही है।